Hello students, in this lecture we will prove a theorem based on ideal of a ring. The theorem states that if S is an ideal of a ring R and T is any subring of R then S is an ideal of S plus T. थ्योरम ये स्टेट करती है S कोई आइडियल है किसी रिंग R की, R हमारे पास एक रिंग है और S उसकी एक आइडियल है। S इज एन आइडियल ऑफ रिंग R, S जो है आइडियल है रिंग R की एंड T इज एनी सबरिंग ऑफ R, T जो है वो एक सबरिंग है किसी रिंग R की, T एक सबरिंग है R की। देन S इज एन आइडियल ऑफ S प्लस टी, तो अब S जो है वो आइडियल होगी किसकी, S प्लस टी की। ये लीनियर सम कर दिया है, S एक आइडियल है, T जो है वो सबरिंग है, इन दोनों का लीनियर सम कर दिया है। तो हमें ये प्रूव करना है ये S जो है ये आइडियल होगी किसकी, S प्लस टी की। गिवन है कि S आइडियल है किसकी, रिंग R की, और T क्या है, सबरिंग है R की। तो प्रूव करना है S इज एन आइडियल ऑफ S प्लस टी। तो अगर वेन डायग्राम से हम देखें तो हमारे पास केस क्या है, R हमारे पास एक रिंग है, एस हमें एक आइडियल गिवन है, एस जो है हमें गिवन है कि क्या है, एक आइडियल है रिंग आर की, और टी जो है वो एक सब रिंग है रिंग आर की। आर एक रिंग है, एस एक आइडियल है रिंग आर की, और टी एक सब रिंग है आर की। ठीक है, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि एस जो है वो आइडियल होगी एस प्लस टी की। एस प्लस टी की आइडियल प्रूव करने के लिए, क्योंकि एस जो है वो आर की आइडियल होगी, एस आर की आइडियल है, तो एस जो है वो एस प्लस टी की भी आइडियल हो जाएगी। एस जो है एस प्लस टी में कंटेंट होगी। फर्स्ट एक पहली बात तो ये कि एस जो है वो एस प्लस टी में कंटेंट होगी, या टी जो है वो भी एस प्लस टी में कंटेंट होगी। इसे हम इजिली दो स्टेप्स में प्रूव कर सकते हैं। तो इसे प्रूव करेंगे, एक तो कि एस जो है वो एस प्लस टी में कंटेंट है, दूसरी बात एस जो है वो हमें आइडियल ऑलरेडी गिवन है आर की। जब एस आर की आइडियल गिवन है तो प्रूव कर रहे हैं एस प्लस टी में आइडियल हो, एस प्लस टी तो आर से भी छोटा है, एस प्लस टी आर से भी छोटा है, तो एस प्लस टी की ऑब्वियसली आइडियल होगी ही होगी। तो प्रूव क्या करना होगा, हमें प्रूव ये करना होगा कि एस प्लस टी खुद क्या है, आइडियल तो है, वो रिंग की एग्जिस्ट करती है, तो एस प्लस टी खुद क्या है, एक रिंग है। तो हमें प्रूव मेन क्या करना होगा कि एस प्लस टी जो है वो एक रिंग है। एस प्लस टी रिंग मतलब हमें ये प्रूव कर देंगे हम कि एस प्लस टी जो है हमारे पास ये आर की एक सब रिंग है। एस प्लस टी खुद रिंग है मतलब आर की एक सब रिंग है। तो हम बेसिकली क्या प्रूव करेंगे, प्रूव ये करना है हमें कि एस जो है वो आइडियल है एस प्लस टी की। एस प्लस टी की आइडियल प्रूव करना है। एस प्लस टी की ऑलरेडी आइडियल होगी होगी, बस एस प्लस टी खुद एक रिंग होनी चाहिए। तो हम प्रूव ये करेंगे कि एस प्लस टी जो है वो सब रिंग है आर की। एक तो ये स्टेप शो करेंगे कि एस प्लस टी जो है, ये जो लीनियर सम हमने करा है एस आइडियल का और टी सब रिंग का, इनका जो लीनियर सम है, इसके एलिमेंट्स जो मिलेंगे एस प्लस टी टाइप के मिलेंगे, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एस का होगा, सेकंड एलिमेंट टी का होगा। तो ये जो लीनियर सम है ये खुद एक सब रिंग है। जब ये सब रिंग है तभी तो इसकी आइडियल एग्जिस्ट करेगी, और एस जो है वो आर की आइडियल है, और एस प्लस टी आर के अंदर कंटेंट है, तो एस जो है वो एस प्लस टी की भी आइडियल हो जाएगी। और प्रूव ये करेंगे, दूसरी चीज ये शो करेंगे कि एस जो है वो खुद एस प्लस टी के अंदर कंटेंट है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है। इस वेन डायग्राम में हमने दिखाया है कि एस जो है वो एस प्लस टी में कंटेंट है। ये भी हम प्रूव करेंगे कि एस एस प्लस टी में कंटेंट है, और ये प्रूव करेंगे कि एस प्लस टी एक सब रिंग है आर की। अगर ये दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो एस क्योंकि आर की आइडियल है इसलिए एस जो है एस प्लस टी की भी आइडियल हो जाएगी। एस प्लस टी को रिंग होना जरूरी है, रिंग होने के लिए हम ये दिखा देंगे कि एस प्लस टी जो है वो आर की क्या है, एक सब रिंग है। तो हमने यही लिखा है, टू शो एस इज एन आइडियल ऑफ एस प्लस टी, ये प्रूव करना है कि एस जो है वो आइडियल है किसकी, एस प्लस टी की। लेकिन एस जो है वो आर की आइडियल हमें गिवन है। सिंस एस इज एन आइडियल ऑफ आर, आर की आइडियल हमें गिवन है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ऑब्वियसली एस इज एन आइडियल ऑफ एस प्लस टी, एस जो है वो एस प्लस टी की आइडियल होगी। लेकिन आइडियल तभी होगी एस प्लस टी जब क्या हो, जब तक क्या ना हो, एक रिंग हो। तो एस प्लस टी फॉर दिस एस प्लस टी शुड बी अ रिंग, एस प्लस टी को रिंग होना जरूरी है। इसलिए हम ये शो करेंगे कि एस प्लस टी जो है वो रिंग है। एस प्लस टी को रिंग शो करना मतलब हम ये प्रूव कर देंगे कि एस प्लस टी क्योंकि आर में कंटेंट है, ये आर की एक सब रिंग है, सब रिंग है मतलब रिंग होगी। तो हमें क्या गिवन है, गिवन है एस इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर एंड टी इज एनी सब रिंग ऑफ आर। एस कोई आइडियल है और टी कोई सब रिंग है, देन द लीनियर सम ऑफ एस एंड टी, एस और टी का लीनियर सम जो होगा इस फॉर्म का होगा, एस प्लस टी, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एस प्लस टी टाइप के ही होंगे, जहाँ पे एस जो है वो एस का एलिमेंट होगा और टी जो है वो टी का एलिमेंट होगा। वी हैव टू शो दैट, शो क्या करना है हमें, एस इज एन आइडियल ऑफ एस प्लस टी, एस जो है एस प्लस टी की आइडियल है, फॉर विच इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट, इसके लिए ये काफी होगा दिखाना हमें, टू प्रूव दैट एस इज कंटेंट इन एस प्लस टी, एस एस प्लस टी के अंदर कंटेंट है, फर्स्ट कंडीशन। जैसे हमने वेन डायग्राम में कहा था कि एस जो है वो एस प्लस टी में कंटेंट है। सेकंड, एस प्लस टी इज अ सबरिंग ऑफ आर, एस प्लस टी सबरिंग होगी किसकी, आर की। सेकंड कंडीशन ये प्रूव करनी होगी एस प्लस टी जो है वो सबरिंग है आर की। तो अब एस प्लस टी को सबरिंग प्रूव करेंगे, पहले हम एस प्लस टी को सबरिंग प्रूव कर देंगे, फिर शो कर देंगे एस एस प्लस टी में कंटेंट है। एस प्लस टी को सबरिंग प्रूव करने के लिए, क्योंकि एस एक आइडियल है,
आर की, एस एक आइडियल है आर की और टी एक सबरिंग है। एस आइडियल है, टी सबरिंग हमें गिवन है। तो एस आइडियल है तो जीरो एलिमेंट जो है वो एस में बिलोंग कर रहा होगा एडिटिव सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से, और जीरो ये एडिटिव सब ग्रुप होगा। एस आइडियल है मतलब एडिटिव सब ग्रुप है, एडिटिव सब ग्रुप मतलब सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सब ग्रुप मतलब खुद एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो जीरो एलिमेंट या एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी जीरो उसमें बिलोंग कर रहा होगा, तो जीरो एस में होगा। टी एक सब रिंग है तो रिंग होगी, तो रिंग की प्रॉपर्टी से जीरो जो है वो टी में भी होगा, जीरो एस में भी है, जीरो टी में भी है, तो जीरो प्लस जीरो इन दोनों का सम करें, ये वाला जीरो एस का है, ये वाला जीरो टी का है, तो ये दोनों का सम जो है जीरो प्लस जीरो ये एस प्लस टी में बिलोंग करेगा, और ये एस प्लस टी में बिलोंग कर रहा है, तो जीरो प्लस जीरो हमें पता होता है कि जीरो होता है, तो जीरो किस में बिलोंग कर जाएगा, एस प्लस टी में। तो हमने ये शो किया कि एस प्लस टी में जीरो एलिमेंट तो होगा ही होगा, जीरो एलिमेंट एस प्लस टी में होगा ही होगा। इट मीन्स एस प्लस टी जो हमें ये सेट गिवन है जिसे हम सबरिंग प्रूव करना चाह रहे हैं वो नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। अब एस प्लस टी को सबरिंग प्रूव कर रहे हैं, तो सबरिंग की दो प्रॉपर्टीज होती है, सबरिंग में दो प्रॉपर्टीज चाहिए हमें शो करनी होंगी, दो सफिशिएंट कंडीशन होती हैं दिखाने के लिए सबरिंग। एक तो ये प्रूव करना होगा कि अगर दो एलिमेंट ले लें एस प्लस टी के, क्योंकि एस प्लस टी को सबरिंग प्रूव करना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस भी किसमें बिलोंग करेगा, इन दोनों का डिफरेंस एस प्लस टी में ही बिलोंग करेगा, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये दिखाना होगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एस वन प्लस टी वन इंटू एस टू प्लस टी टू ये भी एस प्लस टी में होगा, ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिटिव सब ग्रुप है एस प्लस टी, तो ये दो कंडीशन फॉलो होंगी तो हम कह सकते हैं एस प्लस टी इज अ सब रिंग ऑफ रिंग आर, आर की ये सब रिंग हो जाएगी। तो एस वन प्लस टी वन दो एलिमेंट चाहिए एस प्लस टी के, तो इसके एलिमेंट एस प्लस टी टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो एस वन प्लस टी वन और एस टू प्लस टी टू दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए एस और एस प्लस टी के। यहाँ से हम ये कह सकते हैं एस वन जो एलिमेंट होगा वो एस का होगा, एस टू जो एलिमेंट होगा ये भी एस का होगा, इसी तरीके से टी वन जो एलिमेंट है ये टी का होगा, और ये टी टू जो एलिमेंट है ये भी टी का होगा। ये दोनों एस के एलिमेंट्स हैं, ये दोनों टी के एलिमेंट्स हैं। एस वन और एस टू एस के एलिमेंट्स हैं, टी वन और टी टू टी के एलिमेंट्स हैं, एस वन और एस टू एस के एलिमेंट्स हैं, और एस एक आइडियल है हमें पता है, ये गिवन है एस वन एस एक आइडियल है, तो एस वन माइनस एस टू जो इन दोनों का डिफरेंस है ये एस में बिलोंग करेगा, क्योंकि एस एक एडिटिव सब ग्रुप होगा, और टी एक सब रिंग है तो टी वन माइनस टी टू टी भी एक एडिटिव सब ग्रुप होगा, तो टी वन माइनस टी टू टी में होगा। जब ये एस का एलिमेंट है ये टी का एलिमेंट है, इन दोनों का अगर हम सम कर लें तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, एस प्लस टी का एलिमेंट हो जाएगा, तो यहाँ से एस वन माइनस एस टू प्लस टी वन माइनस टी टू ये एस प्लस टी में बिलोंग करेगा। जब ये एस प्लस टी में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं एस वन प्लस टी टू, सॉरी एस वन प्लस टी वन, इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे एस वन प्लस टी वन, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एस टू प्लस टी टू, लेकिन बीच में जो आएगा ये एस टू और टी टू दोनों माइनस के होंगे, तो ये जो लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये मिस्टेक है इसमें करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एस वन प्लस टी वन माइनस एस टू प्लस टी टू, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये एस प्लस टी में बिलोंग कर जाएगा। तो दो एलिमेंट हम लेके चले थे एस वन प्लस टी वन और एस टू प्लस टी टू, ये किसके लेके चले थे एस प्लस टी के, और हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों का जो डिफरेंस है वो भी एस प्लस टी में है। इट मीन्स एस प्लस टी इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर, एस प्लस टी एडिटिव सब ग्रुप हो गया है। फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन प्रूव ये करना होगा कि एस प्लस टी क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो एस वन प्लस टी वन जो एलिमेंट लिया हमने एक, और एस टू प्लस टी टू जो एलिमेंट लिया है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एस वन प्लस टी वन इंटू एस टू प्लस टी टू ये भी एस प्लस टी में ही बिलोंग करेगा। जब ये एस वन प्लस टी वन एस प्लस टी का एलिमेंट है और एस टू प्लस टी टू एस प्लस टी का एलिमेंट है, तो एस वन और एस टू ये दोनों एस के एलिमेंट्स होंगे, और टी वन और टी टू ये दोनों किसके एलिमेंट्स होंगे, टी के एलिमेंट्स होंगे। ये एस के एलिमेंट्स हैं, टी के एलिमेंट्स हैं, एस वन एस टू एस के एलिमेंट्स हैं, टी वन टी टू टी के एलिमेंट्स हैं। अब क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखिए क्योंकि हमें ये गिवन है कि एस जो है वो एक आइडियल है आर की, एस आइडियल है आर की, तो एस का कोई दो एलिमेंट है एस वन और एस टू, अगर एस के एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये क्लोज होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एस वन एस टू जो है वो बिलोंग कर जाएगा किसमें, ये एस में बिलोंग कर जाएगा। जब क्योंकि एस एक आइडियल है तो दो एलिमेंट अगर एस में हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एस वन एस टू ये भी एस में ही बिलोंग करेगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एस एक आइडियल है तो एस का कोई एलिमेंट ले लें हम, मान लीजिए एस वन ले लिया या एस टू ले लिया, और दूसरा एलिमेंट हम ले लें आर का चाहिए, तो वो मैंने एस का ही लेके, और एस क्योंकि आर में कंटेंट है तो आर का मान लिया, और जब ये आइडियल है तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराएं या राइट से मल्टीप्लाई कराएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो किस में बिलोंग कर जाएगा, एस में। तो अगर एस वन एस टू एस के एलिमेंट्स हैं और एस एक आइडियल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एस में ही रहता है, तो ये कंडीशन फॉलो होगी। तो एक तो हमने ये एस वन एस टू बिलोंग्स टू एस, इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। इसी तरीके से हमें ही पता है कि एस वन एस का एलिमेंट है, टी टू जो है वो टी का एलिमेंट है, और टी किस में कंटेंट है, आर में, तो एस वन एस का ही एलिमेंट है और टी टू जो है वो आर में
बिलोंग कर रहा है, T2 R में है, और S क्या है हमारे पास एक आइडियल, S आइडियल है, तो S1 जो एलिमेंट है T2 का, जो R का एलिमेंट है, इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर मैं S1 में राइट से करा दूं तो S1 T2 ये S1 S में ही बिलोंग करेगा। तो S1 T2 निकाल के हमने ये शो कर दिया कि S में होगा, इसे इक्वेशन सेकंड डाल लिया। इसी तरीके से S2 जो है वो S का एलिमेंट है, और T1 जो है वो T का है, T का है मतलब R का है, R का है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन S1 में हमने, इसकी मल्टीप्लिकेशन ये S2 है, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये S2 होगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन T1 की हमने लेफ्ट में करा दी S2 के S के एलिमेंट से, और S क्योंकि एक आइडियल है तो T1 S2 S में बिलोंग करेगा। ये भी S का एलिमेंट है, ये भी S का एलिमेंट है, और इक्वेशन फर्स्ट में जो था ये भी S का एलिमेंट है, तीनों S के एलिमेंट है। S एक आइडियल है तो तीनों का सम जो होगा वो भी S में ही बिलोंग करेगा, एडिटिव सब ग्रुप है ये, तो तीनों का सम S में होगा। और T1 और T2 किसके एलिमेंट्स हैं? T के एलिमेंट्स हैं, तो T1 T2 किस में होगा? T में होगा। टी एक सब रिंग है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी टी में बिलोंग करेगा। तो ये टी का एलिमेंट है, और ये पूरा जो है ये एस का एलिमेंट है। एक एस का एलिमेंट मिल गया, एक टी का एलिमेंट मिल गया। अगर इन दोनों का हम सम कर लें तो ये जो एलिमेंट आएगा सम करने पर, ये किसका होगा? एस प्लस टी का एलिमेंट होगा। ये एस प्लस टी का एलिमेंट है, इसे हम लिख सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट आया है इसे हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके, S1 + T1 इंटू S2 + T2। और ये किस में बिलोंग कर गया? एस प्लस टी में। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट भी एस प्लस टी में, इट मीन्स एस प्लस टी इज अ सबरिंग ऑफ आर। एस प्लस टी एक सबरिंग होगी आर की, एस प्लस टी सबरिंग है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब क्या प्रूव करना रह गया? ये प्रूव करना रह गया कि एस भी एस प्लस टी में कंटेन्ड है। तो क्योंकि टी एक सबरिंग है आर की, टी आर की सबरिंग है, तो जीरो टी में बिलोंग करेगा। अब एस कोई एलिमेंट ले लें अगर एस का, और जीरो टी का एलिमेंट ले रहे हैं, तो एस कोई सा एलिमेंट ले लें एस का, जीरो टी का एलिमेंट है, तो एस प्लस जीरो ये किस में बिलोंग कर जाएगा? ये एस प्लस टी में बिलोंग कर जाएगा। एस प्लस टी में बिलोंग करेगा, एस प्लस जीरो क्या हो जाएगा? एस ही हो जाएगा, ये स्मॉल एस होगा यहाँ पे। तो एस प्लस जीरो जो है ये एस प्लस टी में बिलोंग कर रहा है, और एस प्लस जीरो एस ही है, तो एस एस प्लस टी में बिलोंग कर गया। और एस किसका एलिमेंट था? एस का एलिमेंट था। और फॉर एवरी हम यूज कर रहे हैं, मतलब एस के सारे एलिमेंट एस प्लस टी में बिलोंग कर गए, तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एस जो है वो कंटेंट होगा एस प्लस टी में। एस एस प्लस टी में कंटेंट है, हैंस एस प्लस टी इज अ सबरिंग ऑफ आर। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं एस प्लस टी एक सबरिंग है आर की, जो कंटेन करेगी किसे? एस को। तो कंक्लूड कर सकते हैं उससे कि एस इज एन आइडियल ऑफ एस प्लस टी। दैट्स इट, थैंक यू।